तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों आज जो बात करेंगे हम करेंगे कॉपीराइट के बारे में, क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो कॉपीराइट का बारे में जानना आपका अधिकार बनता है। क्योंकि इस जो कॉपीराइट के बारे में नहीं जानते उन्हें बहुत नुकसान का मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो जानकारी लेते नहीं हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कॉपीराइट आ जाती है। पहली बात तो हम ये जानना चाहिए कि कॉपीराइट होती कितने प्रकार की हैं, ठीक है। तो कॉपीराइट के बारे में दो प्रकार तो मैं बाद में बताऊंगा। मैं पहले आपको ये बताता हूँ कॉपीराइट होता क्या है। आप किसी का कार्य किया हुआ अपने आप में इस्तेमाल करते हैं तो और उसमें तो कॉपीराइट कहलाता है कि कॉपीराइट किसी का किया हुआ कार्य है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब दूसरी चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो है कॉपीराइट असल में होता क्या है, ठीक है। कॉपीराइट होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक और एक होता है कॉपीराइट, ठीक है। अब जो कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक, इन दोनों में फ़र्क क्या है। कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है, इसको बाद में समझाऊंगा, पहले समझाता हूं आपको कॉपीराइट, ठीक है, क्लेम। तो दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो कॉपीराइट होता क्या है। कॉपीराइट का मतलब समझिए कोई चीज़, किसी प्रोडक्ट की इजाद किसी व्यक्ति ने की है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट है उसका इजाद जो है वो व्यक्ति करता है, ठीक है। अब उसका अधिकार क्षेत्र उसका है क्योंकि उसने उस पर काम किया है, उसने उसमें मदद की है, उसने हर चीज़ उसका मतलब कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सारा काम उसने किया। वो कुछ भी होता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, कला के क्षेत्र में हो, एक्टिंग के क्षेत्र में हो, प्रोडक्ट के क्षेत्र में, किसी प्रकार के उसमें होता है, ठीक है। पर लेकिन अधिकार वर्ष उसका बनता है, पर लेकिन कोई उसका इस्तेमाल कर लेता है तो उसको कॉपीराइट बोलते हैं, ठीक है। अब वो कितना इस्तेमाल कर सकता है तो इस पर भी हम बात करते हैं। अगर वो बहुत छोटी सी चीज़ इस्तेमाल करता है तो वो कॉपीराइट क्लेम में आ जाता है, ठीक है। पर लेकिन पूरा का पूरा अगर वो इस्तेमाल कर लेता है तो उसको हम कॉपीराइट स्ट्राइक बोलते हैं। अब इसका यूट्यूब से क्या लेना देना है, अब इस चीज़ को आप डीपली समझ लीजिए भैया। अगर किसी हम बात करते हैं कि बहुत से लोग जो है यूट्यूब पर म्यूज़िक के वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लोगों का म्यूज़िक इस्तेमाल कर लेते हैं। अब म्यूज़िक कई प्रकार का, भाई सीधे म्यूज़िक है, गाने हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर व्यक्ति बना रहे हैं। पर लेकिन हम क्या करते हैं कि उसका म्यूज़िक और गाना इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब उनका म्यूज़िक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो कंपनी क्या करती है हमारे ऊपर, वो व्यक्ति या उसकी कंपनी को जो अधिकार दे रखा है वो हमारे ऊपर कॉपीराइट क्लेम डाल देती है। अब कॉपीराइट क्लेम डालने का मतलब है कि आपके वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, पर प्रॉब्लम क्या है कि जब उसका रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसमें से जो रेवेन्यू है वो उनको पूरा का पूरा उनको चला जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए कि मेहनत आपकी है, आपने उनका कुछ इस्तेमाल किया, पर लेकिन आपकी मेहनत वहाँ ख़राब हो जाती है जब आप उसका रेवेन्यू जो है कंपनी अपने पास रख लेती है, क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम है, ठीक है। क्योंकि आपने उनका जो पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भाग इस्तेमाल किया, पर लेकिन वो जो है कॉपीराइट के क्षेत्र में आ जाता है। तो इस वजह से क्या है, कॉपीराइट जो है उसकी वजह से आपका जो रेवेन्यू उनको शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक की। अब कॉपीराइट स्ट्राइक की अगर बात करें तो क्या है, आप कॉपीराइट स्ट्राइक कब आता है, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, पूरा का पूरा उनका वीडियो उठा के इस्तेमाल करता है, या कोई ना कोई प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट पूरा इस्तेमाल कर लेता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इस हिसाब से कंपनी या पर्टिकुलर व्यक्ति कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है, ठीक है। कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब है सिंपल सा, उस चीज़ का वो आगे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसका जितना भी जो भी कुछ होगा, ठीक है, उसको वो डिलीट मारना पड़ेगा। उसका मतलब हम यूट्यूब की बात करते तो डिलीट मारना पड़ेगा, यूट्यूब उसको डिलीट मार देगी, स्ट्राइक दे देगी और वार्निंग दे देगी कि आप जो है आगे से अगर दोबारा ऐसी चीज़ करोगे तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक कॉपीराइट क्लेम से बिल्कुल अलग है। क्लेम में आपका सिर्फ रेवेन्यू शेयर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, चैनल एज इट इज़ चलता रहता है, पर लेकिन आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, पर वो उनको जाएगा। और स्ट्राइक में अगर आप 2-3 बार ऐसे ही काम कर देते हैं तो स्ट्राइक में सीधे सीधे वीडियो तो बंद कर दी जाती है, वो पब्लिक नहीं की जाएगी स्ट्राइक के बाद, ठीक है। जब तक चल रहा है, जैसे स्ट्राइक पड़ जाएगी तो स्ट्राइक के बाद वो वीडियो नहीं चलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर 2-3 बार ऐसे काम करते हैं तो आपका चैनल भी उड़ सकता है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसीलिए बोलते हैं कि ओरिजिनल बनाए, ऑथेंटिक बनाए और अच्छा खासा जो वीडियो है अपना बनाए ओरिजिनल, ठीक है। आपको ऐसे काम करने ही नहीं है कि आप किसी का म्यूज़िक लेके डांस कर रहे हैं, ठीक है, और जो है किसी का
गाना आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गाना वगैरह इस्तेमाल एक, आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब जो थर्ड चीज़ है कि आप म्यूज़िक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा है कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे म्यूज़िक इस्तेमाल होता है। एक कॉपीराइट का एक छोटा सा नियम है कि 15 सेकंड तक आप म्यूज़िक इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। वो पॉलिसी होती है, कॉपीराइट पॉलिसी के तहत आता है। उसमें पॉलिसी में अगर 15 सेकंड तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी म्यूज़िक, ठीक है, तो उस पर कोई स्ट्राइक, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिसी है। इस पॉलिसी को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था। पर लेकिन अगर 15 से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास स्ट्राइक प्लस कॉपीराइट का क्लेम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, ऐसे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो भैया ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, अगर इसको आप नहीं समझेंगे, ठीक है, तो आपकी मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप किसी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके ऊपर क्लेम डाल सकता है, स्ट्राइक डाल सकता है। तो कॉपीराइट अगर आपको समझ आ गया हो भाई आखिर में कॉपीराइट है क्या, तो प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और ध्यान रखना कि किसी का भी आप कॉपीराइट प्रोडक्ट या फिर कॉपीराइट वीडियो इस्तेमाल ना करें तो बेटर होगा। ओरिजिनल बनाएं, ऑथेंटिक बनाएं, ठीक है। म्यूज़िक आप 15 सेकंड तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट पॉलिसी में यही होता है कि 15 सेकंड तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन 15 सेकंड के बाद अगर जाता है तो आप पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, आपको कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, सीधे सीधे रेवेन्यू कंपनी को चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बताने का मतलब यही था कि कॉपीराइट आपको क्लियर कराना था कि क्योंकि कंटेंट क्रिएटर जो है यहीं पर ही धोखा खा जाते हैं कि भैया कि कॉपीराइट क्या है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।